जी को, जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए थे और कई बार इनको टिकट की बात होती थी, लेकिन टिकट तो नहीं मिल पाया। लेकिन पार्टी का ये हमेशा काम करते रहे। इन्हें हमने गद्दी समुदाय से बुल फेडरेशन का चेयरमैन बनाया है। इसके लिए आपको जब जुलाई 2023 में आपदा आई, तो जो अभी मनोज जी कह रहे थे, उस समय मैंने उस रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन किया और जो उस आपदा में भेड़ बकरियां की देहांत हुआ, मौत हुई, उनका हमने 3,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया था मैनुअल में। लेकिन आपका कहना सब चीज़ों का, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मनोज जी ने बात रखी है, उस रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन किया जाए। तो हम इस रिलीफ मैनुअल में आने वाले समय में गद्दी समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन करेंगे। दूसरा, जो ऊन का जो रेट बताया गया है, वो पहली बार मुझे पता लगा कि 65 रुपये, और 10 साल पहले भी 65 रुपये ही था। 20 साल पहले इस रेट को भी बढ़ाने के बारे में मैं मनोज जी से चर्चा करूंगा, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से चर्चा करूंगा। और हमारा जो समुदाय जो भेड़ पालक है, उसको ऊन का उचित मूल्य मिले, उसमें के घर में आर्थिक समृद्धि आए, क्योंकि इस पेशावर में बहुत कम लोग रह गए हैं। लेकिन जितने भी लोग रह गए हैं, उनकी आर्थिक समृद्धि को मजबूत करने का दायित्व हमारा है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस समस्या का जो ऊन का रेट है, उसको बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और पूरी विचार विमर्श के बाद आगे बढ़ेंगे। बाकी आप सब लोग सुबह से चले हैं या रात को चले हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस आशा के साथ कि कांग्रेस पार्टी आपके समुदाय के साथ हमेशा खड़ी है। ये प्रतिनिधित्व देकर जो आपकी मूल समस्याएं हैं, और मनोज जी मेरे पुराने साथी भी रहे, युवा कांग्रेस से साथी रहे, तो ये मुझे बता सकते हैं। और अपने आप आपकी जो समस्याएं मेरे तक पहुंचनी चाहिए। समाधान तो तब होगा ना जब समस्या पहुंचेगी। अब जब समस्या पहुंचेगी नहीं, तो आप बीच में कूदते रहेंगे। तो अब मुझे पता लगा कि ऊन का रेट ही नहीं बढ़ा है, तो अब मेरी दिमाग में बात आ गई। रिलीफ मैनुअल में हम चाहते हैं कि अगर गद्दी समुदाय की भेड़ बकरी 15,000 रुपये की आ रही है, 20,000 रुपये की आ रही है, तो उसको उतना मूल्य मिलना चाहिए। हमारी सरकार इस दिशा में भी विचार विमर्श करके आगे बढ़ेगी। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक बार फिर से आपको गद्दी समुदाय के सभी हमारे भाई बहन आए हुए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुल फेडरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया है। उसके लिए मैं सदैव हमारा समुदाय, खासकर कांगड़ा चंबा का, जिनको 1947 के बाद कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हमें बुल फेडरेशन का चेयरमैन बनाया, या कांग्रेस में इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, जिससे कि गद्दी समुदाय जो है वो फूला नहीं समा रहा है, मैं तो ये कहूँगा। और वो इस जो हमें सम्मान दिया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आज शिमला में धन्यवाद करने आए थे कि मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे ऊपर जो एहसान किया है, इसका बदला हम आपको एक चट्टान की तरह खड़ा होकर देंगे, क्योंकि हम लोग उस समुदाय से बिलोंग करते हैं जो किसी का पानी का घूंट भी पीता है, उसका भी एहसान मानता है। और ये जो समुदाय है, ये इसको इतना बड़ा मान सम्मान देने का मतलब ये है कि ये समुदाय हमेशा आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। और मैं ये बताऊं कि जब मैंने अभी उनके समक्ष ये मांग रखी थी कि हमारे ऊन का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ रहा है, 20 साल 25 साल पहले जो 65 रुपये सा आज मात्र 71 रुपये तक पहुंचा है। यही कारण है कि हमारे लोग जो हैं इस अनदेखी की वजह से अपने समुदाय को अपने जो ये व्यवसाय है उसको छोड़ने पे मजबूर हैं। दूसरी तरफ जो प्राकृतिक आपदा से जो हमारे भेड़ बकरियों की मौत होती है, उसमें जो रिलीफ है वो बहुत कम है। इन दोनों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रकाश डाला और उस बात को समझा, हमारी दर्द को समझा और हमारे इस व्यवसाय को छोड़ने की वजह समझी, तो उन्होंने उसके लिए हमारी इन समस्याओं के ऊपर गौर करने के लिए कहा कि वाकई ही ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अभी हम भावुकता बस इस बात को भूल गए कि एक बात मैं आपको और बताऊं कि हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर जो जोर दे रहे हैं,
उसमें हमारा ही एक ऐसा व्यवसाय है, गद्दी समुदाय का एक ऐसा व्यवसाय है जो प्योर ऑर्गेनिक है। चाहे आप दूध को लेकर देखो, चाहे आप भेड़ बकरी के मांस को लेकर देखो, इस भेड़ बकरी के मांस में कोई मिलावट नहीं, क्योंकि ये घुमंतू लोग हैं, लाहौल स्पीति से लेकर पंजाब तक जाते हैं, विभिन्न प्रकार की ये जड़ी बूटियाँ खाती हैं भेड़ बकरियाँ हमारी, उनके उसमें कोई मिलावट नहीं है और साथ में एक ये मेडिसिन के तौर पर भी काम करती है। दूसरा, आपने दूध को देखा, जब कोविड का टाइम था तो बकरी ही एक ऐसा जानवर था कि जिसकी दूध की कीमत 2000 तक भी बिकी, जबकि वो 40 और 50 रुपये से ऊपर नहीं बिकती है, वो 2-2 हज़ार तक बिका, है ना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ये जो अगर इन हमारे जो व्यवसाय को ऑर्गेनिक तौर की तरफ भी ले जाएं, तो उससे भी जैसे हमारे लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी, तो मैं समझता हूँ कि जो नौजवान पीढ़ी है हमारी, वो भी इस व्यवसाय की ओर देखेगी और इससे उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी और साथ में जो हमें एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आज आपको पता है कि सरकार में नौकरियां तो सीमित हो गई हैं, क्यों ना हम अपने स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए अगर इन चीज़ों के ऊपर गौर करें और अपने लोगों को रोज़गार दें, बेरोज़गारी को दूर करने में ये बहुत बड़ा एक अहम रोल हो सकता है हमारी कम्युनिटी के लिए।